दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स। ये एक ऐसा वर्क है जो मुझे भी पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया गया, हमसे पहले की कई जनरेशन इसको पढ़कर निकली हैं और आने वाली न जाने कितनी ही जनरेशन को इसे पढ़ाया जाएगा। आपसे ये कहा जाता है कि आप इसको पढ़ो, मतलब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसमें आखिर ऐसा है क्या, इसके अंदर कुछ कहानियाँ हैं जो हमको एंटरटेन करती है, कुछ ऐसा स्पेशल इसके अंदर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ने को कहा जाता है, या फिर कम से कम ऐसा कहा जाता है कि हम इसका जनरल प्रोलॉग तो पढ़ ही लें। तो क्या खास है ऐसा इस वर्क में, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जब आप पहली बार इस वर्क को पढ़ते हो ना, कैंटरबरी टेल्स को, तो आपको लगता है यार कहानियाँ हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। लेकिन दोस्तों ये वर्क आपको इसलिए पढ़ने को कहा जाता है क्योंकि इसमें चौसर ने उस वक्त की मिडीवल सोसाइटी जो थी ना, उस पर सोशल सटायर किया है। दरअसल उस वक्त सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। सबसे ऊपर चर्च आता था जिसमें प्रेयर्स करने वाले लोग काम करते थे। फिर उसके नीचे आती थी नोबेलिटी जो लड़ाई का काम करते थे, मतलब राजा ऐसे लोग होते थे जो। फिर इसके बाद में आती थी पीसेंट्री जो मेहनत करके काम करते थे, अनाज उगाते थे। तो ख़ास तौर पर आपके सिलेबस में इस वर्क का कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग पढ़ने को कहा जाता है ताकि आप उस वक्त के इस सोशल स्ट्रक्चर को समझो, क्योंकि असली सटायर इस जनरल प्रोलॉग के अंदर है, उस सोशल स्ट्रक्चर पर जिसके बारे में हमें कैंटरबरी टेल्स पढ़कर पता चलता है। जब आपको एक एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल से बताता है ना हमारा राइटर जेफरी चौसर, जो डिस्क्रिप्शन देता है उनके कपड़ों के बारे में, पहनावे के बारे में, हर चीज़ का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। अगर आप ख़ास तौर पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि राइटर हमें बता रहा है कि चर्च में उस वक्त कितने करप्ट लोग भरे पड़े थे जिनको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने से मतलब नहीं था। चौसर के टाइम पर और चौसर के टाइम से पहले के टाइम पर ये चीज़ बहुत थी कि लोग अनएजुकेटेड थे, इसलिए सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। सबसे ऊपर आता था चर्च, फिर आती थी नोबेलिटी, फिर आते थे पीसेंट्स। ये एक ऑर्डर था जो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा था, जिसमें चर्च स्ट्रांग था। लेकिन लेट 14th सेंचुरी में यानी चौसर के टाइम पर ये चीज़ें थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। ऐसा क्या हो गया था? उस वक्त एक नई क्लास उभर कर सामने आ रही थी जिसके पास पैसा आ रहा था, जिसे व्यापारी कहते थे, मर्चेंट क्लास। वो ऐसी चीज़ें बेचकर, व्यापार कर कर पैसे वाले होते जा रहे थे, जिनके पास पैसा आते आते पावर भी आ रही थी। फिर एक और क्लास आने लगी थी, इंटेलेक्चुअल्स की क्लास। इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता था जिन्हें पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने चर्च के पादरियों के बराबर नॉलेज गेन कर ली थी खुद पढ़कर, लेकिन चर्च में नहीं थे वो लोग। तो अब पैसा सिर्फ नोबेलिटी के पास में नहीं था और नॉलेज सिर्फ चर्च के पास में नहीं थी। ये चीज़ भी हमें चौसर के वर्क में, इस वर्क में दिखाई देती है कि सारे के सारे लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं, पिलग्रिमेज पर साथ में जा रहे हैं। और चौसर, मैंने आपको जैसा बताया था पहले भी एक आध वीडियो में बता चुका हूँ कि वाइन मर्चेंट के बेटे थे, मतलब एक व्यापारी के बेटे थे, और राजा के क्लर्क बन गए बाद में। तो सोसाइटी के दोनों साइड्स को इन्होंने देखा था, एक तो नीचे का साइड जो व्यापारी वर्ग का था, और दूसरा राजा का क्लर्क बनने के बाद में वहाँ पर कोर्ट में जो कुछ भी होता था वो सब भी ये देखते थे। तो इनको नॉलेज तो काफ़ी थी सोसाइटी के दोनों साइड्स के बारे में, निचला साइड और ऊपर वाला साइड। सबकी कमियां खामियां जानते थे, तो सब पर बराबर सटायर करते हैं ये अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स में, कि जो चर्च के लोग उस वक्त आपको अच्छे दिखाई पड़ते थे, चौसर बोलते हैं सरफेस के नीचे गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा वो कितने भ्रष्ट और लालची लोग हैं। जैसे वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर जो है, उसका एक्सपीरियंस सुन लो। वो कहती है कि शादियों के मामले में उसको जितना एक्सपीरियंस है, वो उस एक्सपीरियंस को, मतलब कई शादियों को जो इसने की थी, उन सब चीज़ों का बीच बचाव करती है ये रिलीजियस लॉजिक देकर। जैसे एक और कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, नन्स प्रीस्ट, आपने नाम सुना होगा। उसकी कहानी का कंपैरिजन 1831 में एक फेमस रिबेलियन हुआ था, जैक स्ट्रॉ रिबेलियन, उससे किया है। इन कहानियों को डिटेल से पढ़ते वक्त हमें पता चलता है कि उस वक्त के समाज में कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ थी, और चौसर के सोशल सटायर को हमें यहाँ पर समझना होगा जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, तो कैंटरबरी टेल्स को।
आप एक चीज़ और नोट करना कि सारे के सारे जो भी यहाँ पर पिलग्रिमेज पर जा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, सबका मकसद धार्मिक खोज नहीं थी कि वो रिलीजन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ मज़े के लिए जा रहे थे, ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे थे। जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना दोस्तों, उस वक्त चर्च उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बहुत ज़्यादा बताया गया है चर्च का करप्शन इस कहानी में। लोगों को खुद 14th सेंचुरी के एंड तक लगने लगा था कि चर्च कुछ ज़्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बेहद अमीर होते जा रहे हैं। ब्लैक डेथ के टाइम पर 1/3 आबादी जब साफ़ हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि ब्लैक डेथ आई थी उस टाइम पर, तो उस वक्त 1/3 आबादी साफ़ हो गई थी, तो लोगों का चर्च से भरोसा उठ गया था कि लोगों को पता चलने लगा था ये चर्च कुछ नहीं कर सकते, इनके अंदर चोर बैठते हैं जिनको ज़िंदगी जीने के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता, बस चर्च के कामों में लगे रहते हैं, मतलब ये कोई और काम नहीं कर सकते, सिर्फ चर्च के काम करेंगे, इसलिए पैसा कमाने के लिए इधर उधर के हथकंडे आजमाते हैं। ये लोग पैसा कमाने में इतने ज़्यादा लालची हो गए थे कि पापियों का पाप कम करवाने के लिए खुद ही उनको पनिशमेंट देना शुरू कर देते थे। जैसे चौसर की कहानी का एक कैरेक्टर है मंक, जो पूजा भी करता है और शिकार भी करता है। अब मैं इसमें एक दो सिंबल्स भी बताता हूँ। जैसे इस पूरे वर्क में स्प्रिंग का मौसम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक सिंबल है, एक ऐसा मौसम जब पूरा नेचर फूलों से भर जाता है, मतलब सुंदर फूलों से भर जाता है। और ये एक ऐसा टाइम है जब लोगों में रिलीजियस और सेक्सुअल रीअवेकनिंग होती है। और इस कहानी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनके ड्रेसिंग स्टाइल, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी एक तरह का सिंबल ही है दोस्तों, कि उस वक्त मिडिवल सोसाइटी में कौन क्या पहनता था और उनका पहनावा जो है क्या सिंबलाइज करता है। जैसे नाइट का कैरेक्टर है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके आर्मर पर जो आप निशान देखते हो ना, तो यहाँ पर चौसर बताते हैं, वो ये दिखाता है, वो ये निशान ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, मैन ऑफ एक्शन है। वाइफ ऑफ बाथ का जो रेड कपड़े पहनने का स्टाइल जो था ना, उसकी लस्ट को सिंबलाइज करता है। तो हर एक कैरेक्टर ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने भड़काऊ पहन रखे हैं, तो ये एक अलग चीज़ सिंबलाइज करता है। हर कैरेक्टर के कपड़े अलग अलग चीज़ें सिंबलाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में कुछ और डिटेल्स मिली होगी इस वीडियो के ज़रिए। आज की इस वीडियो बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।